ख़वातीन व हज़रात, आज 27 अक्टूबर और इतवार का दिन है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना स्वीडन की डायरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसमें आप यहाँ के हालात हाज़रा और हफ्ते भर की अहम खबरें जो है वो मुलाजा करेंगे। और आज की स्वीडन की डायरी में कम्युनिटी की जानब से होने वाली यहाँ की अहम तकरीबात, खसूसन इख्तिताम हफ्ता पे दारुल हुकूमत में जो 4 अहम तकरीबात हुई हैं, उनकी तफसील और तस्वीरी झलकियाँ जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले ये याद दहानी कि आप लोगों ने अपनी घड़ियों का वक्त जो है वो विंटर टाइम के मुताबिक तब्दील कर लिया होगा और घड़ियों को आपने 1 घंटा जो है वो पीछे कर दिया होगा। तो आज से जो है वो स्वीडन में और यूरोप में जो है वो विंटर टाइम यानी सर्दियों के वक्त का जो है वो आगाज हो गया है और ये अगले साल 30 मार्च तक यही वक्त रहेगा और 30 मार्च को जाके एक मरतबा फिर हम घड़ियां तब्दील करेंगे और समर टाइम शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये खबर के यहाँ स्वीडन में लोगों को हंगामी हालात और अगर स्वीडन किसी वजह से जंग में जाए तो उससे आगाही के लिए यहाँ का एक इदारा है MSB। वो एक किताबचा लोगों के घरों में भेज रहा है जिसमें वो तमाम तरह हदायत और मालूमात होंगी कि अगर किसी वजह से हंगामी हालात हो जाएं या यहाँ पे जंग कैसी सूरत हाल हो जाए तो आपको क्या क्या तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपने घर में रखनी है। वो किताबचा आपको घरों में पोस्ट के ज़रिए जो है वो अगले हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएगा। और इस इदारे की जो सरबराह हैं MSB, उन्होंने स्वीडन के बादशाह और मलका से मुलाकात की और उनको ये किताबचा दिया और उनको तमाम उन तफसीलात से आगाह किया और साथ उनको ये भी बताया कि आपके घर में एक ऐसा बक्स होना चाहिए जिसमें ज़रूरत की चीज़ें मसलन आलू, दलिया, मोमबत्ती, माचिस और पतीली वगैरह हो, ताकि अगर आपको वहाँ पे खाना बनाना पड़े तो आप बनाएं। तो ये इसका आगाज़ उन्होंने स्वीडन के मलका और बादशाह को जो है वो मालूमात देने से किया है। अगली खबर यह है कि स्वीडन में जो ऐसे लोग होते हैं जिनको खिदमात की ज़रूरत होती है और लोग उनके घर में आके उनके काम काज करते हैं, जिसको हेमशेंस कहते हैं, इसके हवाले से जो अमला है उनकी जांच पड़ताल जो है उस तरह से नहीं की जाती और बहुत से जो अमले के लोग हैं वो ऐसे काम करते हैं जो कि उनके फ़राइज़ में शामिल भी नहीं होते और जो खिलाफ कानून होते हैं। और जो 290 म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, इनका कंट्रोल इन पे कम है और इस हवाले से पहले भी आपने कई खबरें मुलाजा की हैं। अब इस पे बात हो रही है कि उन पे जो है वो जांच पड़ताल कंट्रोल जो है वो काफ़ी बेहतर होना चाहिए। आप जानते हैं कि स्वीडन में दांतों के डॉक्टर के पास जाना जो है काफ़ी महंगा होता है और अगर आप सिर्फ डेंटिस्ट से मुआयने के लिए भी जाएं तो आपको काफ़ी जो है वो रकम देना पड़ती है। इस वजह से बहुत से लोग जो हैं वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते और उनको फिर सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है और उसके जो तफ्तीशकार हैं यानी इन्वेस्टिगेटर हैं, वो ये तजवीज़ पेश कर रहे हैं कि जो पहला मुआयना है डेंटिस्ट के पास वो सस्ता होना चाहिए और वो 100 से 400 करोड़ तक उसकी फ़ीस होनी चाहिए ताकि लोग आसानी से फ़ीस पे कर सकें और डेंटिस्ट के पास जाएं। और इसके अलावा जो लोग 67 साल या इससे ज़्यादा उम्र के हों उनके लिए और भी जो है वो कम होना चाहिए। और अगर इस तजवीज़ पे जो है वो अमल दरामद किया गया और हुकूमत ने इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया तो लोगों के लिए जो है वो दांतों के डॉक्टर के पास जाना जो है वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। अगली खबर सेहत के हवाले से ही है। स्वीडन की जो रीजन्स हैं, आपको पता है कि इनको हुकूमत की जानब से काफ़ी कम बजट दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो रीजन्स हैं ये कुछ ऐसे डॉक्टर्स और नर्सों को जो है वो भर्ती करते हैं जो आर्जी मुद्दत के लिए उनके पास काम करते हैं और मुख्तलिफ जो है वो इदारों से उन्हें वो जो लिया जाता है। तो इस हवाले से अभी जो जनवरी से अगस्त तक है इसमें सिर्फ 4 बिलियन स्वीडिश क्राउन खर्च किए गए हैं, लेकिन इसका अगर मवाजना पिछले साल जनवरी और अगस्त से किया जाए तो उस वक्त जो है वो 6 बिलियन जो है वो लगाए गए थे। तो इस तरह से इस हवाले से काफ़ी जो है वो बचत की गई है और कम लोग जो हैं वो आर्जी भर्ती किए गए हैं जिनमें डॉक्टर और नर्सेज शामिल हैं। स्वीडन की हुकूमत जो है वो ड्राइविंग टूरिज्म को जो है वो ख़त्म करने के लिए कानून जल्द लाना चाहती है। इस हवाले से आपने पहले भी मेरे एक व्लॉग में देखा था कि जिसमें कहा गया था कि स्वीडिश जो शहरी हैं वो गैर यूरोपीय ड्राइविंग लाइसेंस लेके बाज़ ऐसे यूरोपीय मुल्कों में जाते हैं जहाँ से वो तब्दील होता है और उसके बाद वो स्वीडन आ जाते हैं और यहाँ पे आके वो लाइसेंस को स्वीडिश लाइसेंस में तब्दील करवा लेते हैं। तो हुकूमत चाहती है कि इस किस्म की कानून साजी की जाए ताकि ये सिलसिला जो है वो बंद हो सके।
اور اگلی ایک افسوسناک خبر کہ اسٹاک ہوم کے علاقے آکھالا میں منگل کے روز ایک 60 سالہ خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جس کی تفتیش کے بعد پولیس نے بتایا کہ وہ خاتون جو تھی کسی ایک گینگ لیڈر کی ماں تھی۔ اس طرح کے واقعات پہلے بھی کئی جگہوں پہ ہوئے، اپسالہ میں بھی ہوا تھا، تو یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ اب سویڈن کی ڈائری کا اگلا حصہ کہ جس میں ہم سوشل راؤنڈ اپ یہاں سویڈن میں ہونے والی ہماری کمیونٹی کی جو اہم تقریبات ہیں ان کا مختصر احوال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلی تقریب 25 اکتوبر کو سویڈن میں پاکستانی جو سفارت خانہ ہے انہوں نے سویڈن اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پہ ایک استقبالیہ تقریب کا جو ہے وہ اہتمام کیا۔ سویڈن میں پاکستان کے سفیر جناب بلال حی نے پاکستان ہاؤس میں اس حوالے سے ایک عشائیہ میں سویڈش اور پاکستانی جو چیدہ شخصیات ہیں ان کو بلایا اور وہاں پہ یہ تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پہ دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کے حوالے سے جو ہے وہ اظہار خیال ہوا۔ سفیر پاکستان نے اس پہ جو تفصیل سے روشنی ڈالی، اور اس کے علاوہ سویڈن کی جو وزارت خارجہ ہے ان کے جو ڈائریکٹر جنرل ہے داگ یولین دانفیلڈ، جو کہ پاکستان میں بھی تعینات رہے ہیں سفارتی ذمہ داریوں کے سلسلے میں، انہوں نے بھی اظہار خیال کیا۔ دوسری تقریب یہاں اسٹاک ہوم میں عالمی اردو دوستی کے تحت ایک مشاعرہ اور اردو کے معروف شاعر جناب احمد ندیم قاسمی کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ اس تقریب میں سفیر پاکستان جناب بلال حی جو ہے وہ مہمان خصوصی تھے۔ اگلی تقریب کشمیر کونسل سویڈن کے تحت اسٹاک ہوم کے ایک مقامی ہوٹل میں منعقد کی گئی، جو کہ 27 اکتوبر یوم سیاہ کے حوالے سے تھی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی بھی سفیر پاکستان جناب بلال حی تھے، اور کمیونٹی کی جانب سے ایک بڑی تقریب جو ہے وہ ہفتے کے روز شستہ کے علاقے میں سکون تنظیم کے تحت منعقد کی گئی۔ سکون تنظیم جو پاکستان میں جو ہے وہ معذور لوگوں کو مفت ویل چیئرز اور روزگار جو ہے وہ مہیا کرتی ہے۔ اس میں جو تنظیم کے جو چیئرمین ہیں جناب شاہد جمیل خصوصی طور سے ناروے سے تشریف لائے، اور اس میں پاکستان کی فلم اینڈ ڈرامہ انڈسٹری کے لیجنڈ اداکار جناب بہروز سبزواری تھے، اور ٹی وی ایکٹریس کمل خان تھی، اور سنگر زبیر جو ہے وہ شامل تھے۔ تقریب کی نظامت آصف شبیر نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دی، اور سکون کی صدر شازیہ حسن نے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور سکون کی سرگرمیوں کی تفصیل جو ہے وہاں پہ پیش کی۔ تقریب کے شرکاء نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس چیریٹی پروگرام میں حصہ لیا اور سکون کو اپنے عطیات پیش کیے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی سویڈن کی ڈائری جو ہے وہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔